दानिश कुरैशी साहब, देखिए आरपी सिंह ने यहाँ पर साफ कर दिया कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने इतिहास का उदाहरण भी दे दिया कि भाई कैसे जो मुस्लिम आक्रांता थे वो आए और राजा क्योंकि बटे हुए थे इसीलिए उनका शासन हो गया। अंग्रेजों का भी वैसा ही उदाहरण है। तो बटोगे तो कटोगे के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो मतलब पूरे हिंदुस्तान को एक करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो दो बातें मैं कहूंगा कि काटने और बांटने की राजनीति हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है। आपने देखा किस तरह से पहले कश्मीर के अंदर में महबूबा मुफ्ती को काटा उन्होंने, फिर बाद में बांटा और क्या परिस्थिति वहां की। उसके बाद आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए तो महाराष्ट्र में एक एनसीपी हो गई, दूसरी एनसीपी हो गई, एक शिवसेना हो गई, दूसरी शिवसेना हो गई। तो काटने और बांटने की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और दूसरे नंबर की बात, सिंह साहब ने एक बात कही कि भाई जो नेता हैं, नेता जो कहते हैं वही चीजें पोस्टर में निकल के आती हैं। तो मैं जो चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी इसको नजर करिए। हमेशा से एक बात कही जा रही है कि जो कटेंगे तो बटेंगे और उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे। ओके, बटेंगे तो कटेंगे। और उसके बाद उदाहरण ये दिया जा रहा है कि बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। इसका मतलब साफ निकल के आता है। देखिए बांग्लादेश में जिस मजहब के लोगों की सरकार थी उसके बाद भी उसी के लोगों की सरकार है, अगर मजहब की बात की जा रही तो। लेकिन एक बात जो निकल के आ रही है बांग्लादेश में वो ये आ रही है कि सरकार ने जब नौजवानों के खिलाफ मोर्चा निकाला, महिलाओं के खिलाफ मोर्चा निकाला, आर्थिक स्थिति के खिलाफ मोर्चा निकाला, तो अवाम पार्लियामेंट तक पहुंच गई। इसीलिए शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी यही चीजें नजर आ रही है। चलिए ठीक है, नवीन बिगड़ गया तो यूपी में उनकी सत्ता बचने वाली नहीं है। नवीन दुबे आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं शोभना जी, देखिए दो तीन चीजें हैं। एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये आज की माहौल में देश की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बयान दिया, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि भाई आप जब सरकार में नहीं थे, केवल एक सांसद थे, आपने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी और जिस दिन शपथ लेने के कुछ दिनों बाद आपने उसको बंद करके खत्म कर दिया, समाप्त कर दी। क्यों भाई? क्या उस हिंदू युवा वाहिनी का लक्ष्य यही था कि आपको मुख्यमंत्री पद पर जाना है? और उसके बाद वो उन युवाओं का क्या हुआ जो आपके साथ तमाम अपनी आशाएं और उम्मीदें लेकर जुड़े हुए थे? तो इस तरीके का देखिए, जिस तरीके से आप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शते हैं, आज आपने वही काम देश के साथ करने का काम किया। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, या कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं और अन्य दलों के भी हैं। सवाल ये है कि इस देश के अंदर अगर कोई बट रहा है तो SC/ST एक्ट से बट रहा है। किसके ऊपर लग रहे हैं? मुसलमानों पर तो लागू नहीं हो रहे ना, वो तो हिंदुओं पर लागू हो रहे हैं। आपने पहली चीज में वहां बांट दिया, फिर आपने पिछड़ों और दलितों को बांट दिया, फिर सवर्णों पिछड़ों और दलितों को बांट दिया। उसके बाद क्या किया? मुसलमानों में पसमंदा सम्मेलन अलग करा के उनको अलग से बांट रहे हैं। तो बांटने का काम कौन कर रहा है? ये तो पूरा देश जानता है। अभी जरूरत है देश में महंगाई पर चर्चा हो, देश में डेवलपमेंट पर चर्चा हो, युवाओं को रोजगार दिलाने पर चर्चा हो, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पर चर्चा हो। आरपी सिंह जी बड़ा मुद्दा यहाँ पर नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक उन्होंने उठा दिया है कि इस समय चर्चा किसी और मुद्दे पर होनी चाहिए। जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है वो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि इस समय बेरोजगारी चरम पर है अपने देश में, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पर हो रही है? बटोगे तो कटोगे। क्या माना जाए? क्या रोजगार मांगेंगे युवा इसलिए उनको धर्म में लगा दो सबको? नहीं, हमने कब का धर्म की बात करी? आपने कहा कि आपने भी उसकी हामी भरी। राजपूत जी की कृपा कर डिबेट बंद होने से पहले वो कहा दीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी कब गए थे बाबर की मजार पर। मुझे तो मैं रामकृपाल जी इस पर चर्चा करेंगे। आपने अभी शोभना बहन, मैं माफी चाहता हूँ, आपने भी कहा हाँ गए थे। प्लीज अगर आप रिवाइंड कर लीजिए, देख लीजिए। हाँ। आपने भी हामी भर दी थी। कृपा करके जरूर बाबर की मजार पर कब गए थे, परंतु चलिए वो इशू नहीं, बाबर की मजार का इशू नहीं है। और अगर गए तो जरूर दिखाइएगा। प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, विदेश मंत्री के रूप में गए। सर प्लीज आप झूठ बोलना बंद करिए, अगर हो तो आप चलिए रामकृपाल जी बताइए, रामकृपाल जी इसमें क्या सच है? चलिए वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है, अनुभवी पत्रकार है, बताएंगे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जैसा सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि गए भी होंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री के रूप में गए थे। देखिए आडवाणी जी तो गए थे, जिन्ना की मजार पर ऐसा कुछ नहीं। मैं मानता हूँ किसी की मजार पर जाने भर से यादव जी को भेज दीजिए। मैं एक मिनट अपनी बात कर लूँ। देखिए हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में हमेशा कोई अगर
अपराधी भी मरता है तब भी स्वर्गीय लिखा जाता है, उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो रामकृपाल जी ये बात भाजपाइयों को समझाइए ना। नहीं मैं अपना पॉइंट रख रहे हैं, किसी को समझना मैं नहीं एक पॉइंट रख रहा हूँ। पॉइंट रखा देखिए, जा रहा है। आपके लिए औरंगजेब स्वर्गीय है, औरंगजेब स्वर्गीय है जो 1.25 मन जनेऊ तोलता था रोज, 1.25 मन। राजपूत जी आप तो जजिया देकर बच गए, आप तो जजिया देकर बच गए। सुन लिया ना रामकृपाल जी, 1.25 मन जनेऊ तोलता था रामकृपाल जी रोज। को आपने सुन लिया ना। मेरा कहना यही है कि भाई मरने के बाद जिन्ना की मजार पर अडवाणी जी पहुंचे थे, तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा कुछ और है और आप राजनीतिक दल कुछ और मुद्दा बना रहे हैं। सवाल सीधा और सरल यही है बस। मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं क्योंकि आपने दिया था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज के संदर्भ में जो बात हो रही है बटेंगे तो कटेंगे, और अखिलेश जी ने जो लिखा, अगर आप देखिए तो योगी जी भी कह रहे हैं बटिए मत, अखिलेश जी भी कह रहे हैं बटिए मत। वो अलग अलग बात है, बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इस नारे में बीजेपी ने एक कोई ऐसा नारा दिया जो सबको पसंद नहीं है या नहीं देना चाहिए था, तो कम से कम जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं वो कोई सामाजिक आर्थिक नैरेटिव लेकर के आते ना। आप उसी नारे की पैरोडी बना रहे हैं। कोई फिल्म का गाना हो बड़ा खराब है, लेकिन आप उसी पर पैरोडी बना रहे हो, उसी की नकल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं योगी जी जो चाहते थे आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। अब उसी नारे पर, और मैं फिर कहता हूं कि जब बीजेपी ने नारा दिया मंदिर वहीं बनाएंगे बीएचपी ने, तब जब उसका काउंटर पर नारा आने लगा तारीख नहीं बताएंगे फलाना नहीं, तो मेरा ये मानना होता है कि जो नैरेटिव गढ़ता है उसकी इच्छा रहती है किसी गिर्द गिर्द आप लोग घूमो। हाँ, मतलब कुल मिलाकर बिल्कुल। हाँ, सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पे बड़ी बात यह है कि भाई अगर कोई एक आदमी बटने कटने या जिस भी तरह का जिक्र कर रहा है जिसका आप विरोध करते हैं, तो आप कोई नई लाइन लेकर आइए ना। आप नौकरियों की बात कीजिए, आप गरीबी की बात कीजिए, आप नीति आयोग की उस रिपोर्ट की बात कीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुरेंद्र जी, आज मतलब मैं बहुत कम रामकृपाल जी से सहमत होता हूं, लेकिन मैं रामकृपाल जी की इस बात से 100% सहमत हूं। ये बात आप रामकृपाल जी और आपकी दोनों की बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम भी क्या करें? अगर आज की डेट में 90% बात उनकी चलेगी, भारतीय जनता पार्टी वालों की, और वहीं पे मीडिया की बात चलेगी, तो हमें जवाब देना पड़ता है। वरना भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, अनाचार पर, दुराचार पर, लड़कियों के प्रति अत्याचार पर, नल पर, नील पर, कोल पर, भील पर, जाति जनगणना पर, हम बेरोजगारी पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्यवश आपके यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 90% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नारों पर जब बहस होती है तो हमें जवाब देना पड़ता है। ये बात रामकृपाल सही है। चलिए, ठीक है, चीजों को आगे ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, और छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी न्यूज।